अगर आप दिमाग से मैच्योर हो तभी वीडियो एंड तक देख पाओगे। हाँ, ये मैं हूँ, बताने की जरूरत नहीं। अरे आधे घंटे से इसने बैठा के रखा है, भूख लगी हुई है। ये है रे, क्यों है पता नहीं। ये है पीछे, क्योंकि इसकी जिंदगी ही पीछे है। पता नहीं यार, कब से बुला के रखा है इसने, क्या हुआ भाई? वही जो हर लड़के के साथ होता है, अन्याय। मैंने लड़के के साथ बोला। हाँ, आजकल वो लड़कों के साथ ही हो रहा है। धोखा किसने किया? नाम बताओ उसका, जिसने भी स्कैम किया होगा। साइबर क्राइम में केस करेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं उसे। अरे वो वाला स्कैम नहीं हुआ, मेरे जिंदगी के साथ स्कैम हो गया है। मतलब दिल का दर्द खो गया। लोगों ने पूछा तुम्हें ये क्या हो गया? हम बेकरार आंखों से रो पड़े, ये भी ना कह सके कि हमारा प्यार किसी और का हो गया। भाई जरा इंसानी भाषा में बात करना। हाँ तो फिर ठीक है। अरे नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इंट्रो लगा रहे। ये वीडियो कुछ लोगों के लिए टॉक्सिक हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और डार्क होता चला जाएगा। अरे हटाओ ये डार्क वार्क सब, क्या हॉरर फिल्म लगा के रखी क्या? पता है, तंदूरी इश्क में सही कहा है, कुछ चीज़ें हमारे नसीब में नहीं होती, लेकिन अगर फिर भी हम उनके पीछे भागे तो इनमें तगड़े लगते हैं। वो तंदूरी नहीं, इंदूरी इश्क है। और वैसे बात तो सच है, कुछ चीज़ें हमारे नसीब में नहीं होती, अगर फिर भी हम उनके पीछे भागे तो इनमें तगड़े लगते हैं। अरे भाई तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों इतने शांत बैठे हुए हो? क्योंकि मैंने इसे बोला था जब ये मेरे पास आया था। ओए भाई सुन। हाँ भाई बोलो, क्या हुआ? मुझे वो हुआ है, कोरोना। अरे नहीं रे, तो फिर क्या? मुझे बुखार हुआ है। अबे बुखार हुआ है तो घर पे जाओ ना, यहाँ पे क्यों अपनी सड़ी हुई शक्ल लेके आए हो? अरे मतलब मुझे प्यार का बुखार हुआ है। क्या? रुको रुको रुको, यहाँ बैठो। देखो, जिंदगी में ऐसा सबके साथ कभी ना कभी होता है, इसे बुरा सपना समझकर छोड़ दो। मतलब क्यों? मतलब तुम्हारी मंगल जिंदगी चल रही, इसको अमंगल होने में देर नहीं लगेगी अगर तुम इसी राह पे चलते रहे। अरे जलते हो तुम सालों मुझ पे, तुम ऐसे सिंगल ही सड़ोगे। मेरा तो अब सब वैसे सेट है, देख लेना, बाद में मुझे ही याद करोगे, फिर मेरे ही पास आके रहोगे। हाँ देख लेंगे कौन किसे याद करेगा। मैंने ही गलती की, मैं यहाँ पे आ गया। मुझे लगा तुम मुझे संदीप माहेश्वरी की तरह मोटिवेट करोगे, लेकिन तुम तो मुझे डॉक्टर बिंद्रा की तरह डिमोटिवेट करने में लगे हुए हो। मुझे एक बात बताओ, ये सब जो तुम बोल रहे हो ये 100% सच या फिर कुछ? अरे हाँ, 101% सच्चा है। देखना फिर तो 100% तेरा कटेगा। चलो जाओ, मैं जाता हूँ। आऊँगा ही नहीं, हाड़ में जाओ। देखा किसने किसे याद किया? सही था यार तुम्हारा लॉजिक, जो जितना ज्यादा सच्चा है उतना ही ज्यादा बर्बाद। पता है यार, तो सिर्फ मुझे हुआ था, उसे तो सिर्फ तरस आया था मुझ पे। अगर ऐसे भिखारी जैसे शक्ल लेके वहां पे जाएगा और भीख मांगने जैसा आस्क आउट करेगा तो किसी को भी तेरे पे तरस आ जाता, इसे भी तेरे पे तरस आ जाता, मुझे भी तेरे पे तरस आ जाता। अबे साले, तब मुझे क्या पता था यार। पता है
उसका हाँ होगा या ना ये सोच सोच के उस रात में 4 बजे तक सोया नहीं था और 6 बजे उठ भी गया था। उस रात मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था कि कोई ट्रेन किसी पुल के ऊपर से गुजर रही हो। तुम्हें किसी ने पूछा क्या तुम्हारा दिल पुल की तरह धड़क रहा था या फिर फटक की तरह फट रहा था? नहीं ना। और मैंने भी समझाया था इसे जब ये मेरे पास आया था, लेकिन नहीं, इसे तो मानना ही नहीं। मत मान। और क्या, 4 बजे सोकर 6 बजे उठ भी गए थे। हाँ, बर्बादी का पहला स्टेज, नींद हराम हो जाना। यार तब जिंदगी कितनी अच्छी थी जब जिंदगी में सिर्फ एक ही बात का टेंशन रहता था, क्या ड्रॉप में ऑम मिलेगी। क्या दिन थे वो। तुम्हें नहीं लग रहा है 60 साल के बूढ़े की तरह बात कर रहा है? हाँ बिल्कुल, बहुत बदल गई यार वो, पहले ऐसे नहीं थी। लोगों का असली चेहरा सामने आने को तुम लोग बदलना कहते हो तो दर्द तो होगा ही ना। तो छोड़ो ना, उसके ना होने से कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं ना, तुम ही बताओ, पड़ने वाला है क्या कुछ फर्क? हाँ सही है, उसके ना होने से थोड़ी ना कुछ बदला है। बस जहाँ पहले दिल रहता था वहाँ अब दर्द रहता है। कुछ नहीं हो सकता इसका। पलकों में आंसू और दिल में दर्द रोया। इससे मुझे उसकी याद आई, ब्लैडर की जगह फेफड़े और लीवर की जगह किडनी। पलकों में आंसू और दिल में दर्द रोया, हंसने वालों को क्या पता रोने वाला किस कदर रोया। यार मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो तुम? मेरी तन्हाई का आलम वही जान सकता है जिसने किसी को पाने से पहले ही खोया। आहा, वाह 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 वाह, क्या वाह वाह। बर्बादी का दूसरा स्टेज, शायर बन जाना। लोगों के सक्सेस से पर्वत बन रहे होते और तुम तो बर्बादी की खाई में गिरे ही जा रहे हो। अरे छोड़ रे, ऐसा समझकर छोड़ दे, यू डिजर्व बेटर। जिस पे बीतती है वही जानता है, अब तसल्लियों से मन कहाँ भरता है। चुप, बिल्कुल चुप। काय बिन कामाची बडबड लावून ठेवली क्या वाची? तुम्हें फालतू की बड़बड़ लग रही है? रुको, ये है हमारी जिंदगी और ये है उसकी यादें। कैसे मिटाएगा तू इसे? ना ही ये इरेजर से मिट सकती है, ना ही तू इसे मिटा सकता है। कैसे मिटाएगा तू इसे? देख लो। ये क्या किया तूने? अरे मैंने बोला ये हमारी जिंदगी है, मतलब ये हमारे हाथ की तरह है। तू क्या अपना हाथ ऐसे फाड़ के फेंक देगा? अरे कुछ नहीं, 2 दिन रोएगा और फिर से मोबाइल में घुस जाएगा, देखना तुम। एक साल हो गया, अभी तक एक मैसेज भी नहीं। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना। अरे क्या हुआ? तुम 2 दिन की बात कर रहे हो, मैं तो 1 साल आगे चला गया था। तो क्या देखा? यही आ पता है यार, मुझे डर लगता है। मेरे भी कुछ गोल्स है, कुछ मुझे अचीव करना है, लेकिन इन सब के चक्कर में मैं डिप्रेशन में चला जाऊं। देख, कुछ भी कर ले, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, माँ बाप के दिल के तारे हो तुम, किसी और के लिए टूट मत जाना। यार सही बोलते हो तुम कभी कभी। अरे थैंक्स, कल ही व्हाट्सएप पे पढ़ा था। इसका तो कुछ नहीं हो सकता। अरे यार लेकिन तुम बात बात पर उदास होना बंद कर दो यार। मूव ऑन, बोलना आसान है, लेकिन तुम्हें क्या पता रोती हुई आंखों में भी इंतजार होता है, ना चाहते हुए भी बेशुमार प्यार होता है। क्यों देखते हो तुम वो सपने जिनके टूटने पर भी उनके सच होने का इंतजार होता है। बर्बादी का स्टेज तो इस पे कुछ ज्यादा ही हावी हो गया है। वो
ये क्या, कुत्ते बिल्लियों वाली फिल्टर वाली इतनी सारी फोटोज, कम से कम 200-300 तो होगी। क्यों भाई, पहले तो तुम्हें कभी कुत्ते बिल्लियाँ पसंद नहीं थी, और क्या इतने सारे के ड्रामा कब से देखने लगा भाई? ये तू तो पहले कभी वेब सीरीज नहीं देखता था। क्या है ना, उसे पसंद था इसलिए। बर्बादी का तीसरा स्टेज, अपनी पसंद की चीजों को छोड़कर दूसरों की पसंद की चीजों में इंटरेस्ट दिखाना। शाबाश बेटा, यू आर सक्सेसफुली बर्बाद। सब छोड़ो, रुको, और तुम्हारी बकवास पहले बंद करो, थोड़ा माहौल चेंज करो और तुम गाने लगाओ यार। लगाता हो, रुको रुको, बदल, पहले बदल। ओए एक्टिंग की दुकान, रुक बदलता हूँ। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो बदल। कितने मासूम थे। ख्वाब ही बस रह गए ये फोन फोड़ दूंगा मैं आज। में हो तुम हम सफर। सुन रहा आज इनका भी मूड किलर मूड लग रहा है। रो रहा यार ये हमेशा रोता क्यों है? बेख्याली में भी तेरा इस फोन का तो सॉरी, मुझसे गलती से मोस्ट सैडेस्ट प्लेलिस्ट ऑफ द सेंचुरी लग गया, सॉरी। पता है, अरिजीत सिंह ने सही कहा था। क्या? अब अरिजीत सिंह ने तो बहुत कुछ कहा है, इसने क्या सुना अब इसे ही पता। भाई क्या सुना तूने? बोल भाई क्या? आसान नहीं यहाँ आशिक हो जाना, पलकों पे कांटों को सजाना। आगे का बोलूंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा। रुक रुक रुक, तुम्हें ना हम अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट में लेके जाएंगे, तब अपना गम डुबाना। अभी शांत हो जाओ, छोड़ो ये सब। अब मुझे पता चल गया ये दुनिया कैसी है, ये लड़कियां होती ऐसी, धोखेबाज, मतलबी, झूठी, गोल्ड डिगर। ओए उड़ती हुई पतंग, नीचे आ। बंदी तेरी हरामी निकली तो तू क्या सबको बोलेगा? सब थोड़ी ना एक जैसे होते हैं। ऐसा मोटिवेशन झाड़ना बहुत आसान है, लेकिन जब खुद पे बीतती है ना तब पता चलता है लव फेल्योर क्या होता है, उसमें से गुजरना क्या होता है। हाँ सही है, मुझे क्या पता लव फेल्योर क्या होता है। और तुमने वैसे भी एक लव फेल्योर के बाद तो पूरे ब्रह्मांड का न्याय उखाड़ लिया है ना। ये साले उन्हीं लोगों में से होते जो 2-3 पॉइंट देखकर अपने आप को उस सब्जेक्ट का उस्ताद समझते। अगर वैसा सच में होता ना, साले वही लोग आज बायोलॉजी में टॉपर होते। बोलना आसान है, गलती की उस लड़की ने तुम्हें हाँ कहकर, ये सोचकर कि तुम तभी डिप्रेस हो जाते, क्योंकि तुम्हारा प्यार सच्चा तो था ना। कह देना चाहिए था उसे भी तुम्हें ना, जैसे मुझे किसी और ने कहा था। कम से कम फेक टैग में जीने से तो अच्छा था ना। एक मिनट, तुम्हें ना कहा मतलब? ये 21वीं सदी है, यहाँ पे प्योर सिंगल इंसान ढूंढना मतलब रेगिस्तान में तालाब और रील्स पे ओरिजिनल कंटेंट ढूंढने जैसा है। वेरी रेयर, एंड आई एम दैट रेयर डायमंड। तुमने कभी हमें बताया नहीं तुम्हारा क्या हुआ था? वही स्ट्रेंजर बिकम फ्रेंड, फ्रेंड्स बिकम क्लोज फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड बिकम बेस्ट फ्रेंड, एंड देन वन ऑफ देम फॉल इन लव विथ अदर, एंड दैट्स इट। और बाद में सही ना? हाँ सही। मैंने 2-3 दिन बाद पूछा भी कि अब हम भी दोस्त थे, तब उसने कहा यू आर स्टिल माई बेस्ट फ्रेंड। लेकिन तभी मुझे लग रहा था कि अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा, सब बदल जाता है, बस एक गलती, यही खत्म। यही तो कहानी में ट्विस्ट आता है। हमें लगता है कुछ चीज़ें हमने स्टार्ट की है, मतलब उसका एंड भी हम ही करेंगे, लेकिन सच्चाई तो ये होती है कि चीज़ें भले ही हम शुरू करें, लेकिन उसका एंड हमारी किस्मत करती है। कभी कभी हमें लगता है हाँ, काश हमारा बुरा वक्त ख़त्म हो गया, अब सब सही, लेकिन तभी किस्मत पीछे से आकर ऐसी लात मारेगी और बोलेगी ऐसे कैसे वैसे। वेट, इस सब का सरल भाषा में क्या अर्थ होता है ये? मतलब किसी चीज़ को भले तुम स्टार्ट करो, लेकिन उसका एंड तुम्हारे हाथ में नहीं है। उस कहानी का अंत कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, किस हालात में होगा या नहीं होगा, वो तुम कभी नहीं जान पाओगे। हाँ सही है,
1 साल पहले मैंने भी गेम ऑफ थ्रोन्स देखना चालू किया था, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 ही एपिसोड देखे। अब वो ख़त्म कब करूँगा, कैसे करूँगा, मुझे कुछ पता नहीं है। मतलब कुछ भी, कोई सेंस है इस बात का? हाँ मालूम है, चल तेरे बाप को मत सिखा। अबे साले, तुम दोनों मिलके मुझे पागल बना रहे हो। ओए मीम कॉम्पिटिशन हो गया तुम्हारा? रुको जरा, सब्र करो। तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की क्या रीजन हो सकता है? कोशिश तो बहुत की, लेकिन हर बार सही ना? हाँ सही। ये सब फिल्मों में ही दिखाते हैं, पीछे लग जाओ तो सब हो जाता है, लेकिन अगर ऐसा रियल में करने जाओ तो इज्जत का फालूदा, मिल्कशेक, कोल्ड ड्रिंक, नींबू पानी सब एक साथ हो जाता है। ब्रो तुम इतने दिनों से हमारे साथ हो, तुमने हमें तो एक पल भी ऐसे लगना ही नहीं है तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया है। और एक पीछे साला 2 दिन हुए नहीं ब्रेकअप को कि आगे सड़ी हुई शक्ल लेके। जब तुम्हें प्यूबर्टी हिट करती है तब तुम हर चीज़ के लिए एक्साइटेड हो जाते हो, लेकिन जब तुम्हें मैच्योरिटी हिट करती है तब तुम बहुत शांत हो जाते हो। तुम अपने डिप्रेशन का शो ऑफ कभी नहीं करते, तब तुम आंखों में दर्द छुपाकर मुस्कुराना सीख जाते हो। एंड दैट्स कॉल्ड मुस्कुराहट। ओए मेरा नाम पीजे, तो क्यों पीछे मार रहा है? आजकल डिप्रेशन का शो ऑफ करना नया कूल बनने का तरीका बन गया है। इन जैसे लोगों की वजह से जिनको सच में अटेंशन चाहिए होती है वो लोग दूर चले जाते हैं, उनकी तरफ कभी अटेंशन ही जाता नहीं है। आज के ज़माने की सच्चाई तो यही है कि एवरी सेकंड बॉय इज़ ब्रोकन हेयर एंड एवरी सेकंड गाय हेयर इज़ हॉर्नी। तब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं गलत था या मेरी चॉइस गलत थी या मेरी किस्मत गलत थी, हालात गलत थे, टाइम गलत था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खो गया, गुम हो गया, वक्त से चुराया था जो अपना बनाया था। इतना कन्फ्यूजन तो मुझे मैथ्स के पेपर भी नहीं हुआ था। तब मुझे ऐसा लग रहा था अगर जाना ही था तो आया ही क्यों, अगर रुलाना ही था तो हंसाया ही क्यों, अगर इग्नोर ही करना था तो आदत ही क्यों लगाई, और अगर तड़पाना ही था तो सवारा ही क्यों। है पता मुझे कि तेरी कमी छोड़ जाएगी कुछ ऐसी नमी, तू जाने बिना मेरे दिल का हाल टुकड़े टुकड़े कर चल पड़ी। अलग सा है ये इंतजार, एक आस है मन में दबी हुई, ये सोच में मैं डूबा रहूं क्या बनते हैं टूटते हैं रिश्ते सभी। याद आए तो मिल ही जाऊंगा तुझको यही, ना भी आए तो समझ जाऊंगा थी मुझे में ही कुछ कमी। उन यादों से निकलने के लिए मैं कभी मूवीज देखता, कभी वेब सीरीज, कभी गेम्स खेलता तो कभी म्यूजिक सुनता। हाथ वरती तेरी आइटम नहीं कुछ झड़ती, फिर क्या बोलता गरज आज हो गया मरते को भाई को की गरज मेरे को भाई को नहीं गरज, मैं अकेला बरस मैं सरस में चरस में बरसेगा तू मेरे को मिलने को 10 टाइम तरस। लेकिन अगर एक पल भी याद आ जाती तो वो सारी खुशियाँ जो मैंने ढूंढी उन सब पे एक साथ पानी फिर जाता। चले थे हम किसे पाने और ठहरे कहाँ जाने, खड़ी है सामने खुशियाँ तो फिर क्यों दिल नहीं माने। तब मैंने इस बात की सारी डार्क साइड को साइड में रखकर पॉजिटिव साइड से सोचना चालू कर दिया। तब मैंने सोचा यही सही वक्त है अपने सिस्टम को रिबूट करने के लिए। लेकिन इस बार एक बात मेरे पक्ष में है कि इस बार शुरुआत 0 से नहीं होगी, तो इस बार शुरुआत बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ होगी। ब्रो हम कुछ करें क्या उसके बारे में? एटलीस्ट हम रीज़न तो ढूंढ सकते क्या हो सकता है। नहीं यार अब कुछ नहीं करना। एंड यू नो नाउ आई डोंट केयर। दिख रहा है यू डोंट केयर। मैं आया अभी। क्या जरूरत थी उसे इतना सब कुछ कहने की? रुला दिया यार बेचारे को। अरे मुझे क्या पता था जिस सब्जेक्ट में मैं पहली बारी में फेल हुआ हूँ उस सब्जेक्ट में तो इसने PhD करके रखी हुई है। मर चुका ये जिस्म है रूह खो
खाक हो गई तुझ में, तू नहीं तो क्या हुआ, तेरा दर्द जिंदा है मुझ में, मर चुका ये जिस्म है रूह। ब्रो आई थिंक यू हैव ओवरकम, लेकिन ओवरकम तो कर लिया है, लेकिन रह जाती है कुछ दरारें जो हम नहीं मिटा पाते। तुम अगर कभी भुलाने भी जाओगे ना, तब भी तुम इसे भूल ही नहीं पाओगे, क्योंकि हम ही लोगों ने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट बना के रखे ना कि तुम कभी भूल ही नहीं सकते। पहला स्टेटमेंट, पहला प्यार। किसी फिल्म के डायलॉग को अच्छा बनाने के लिए या फिर किसी सीरियल को लंबा खींचने के लिए यह डायलॉग बनाया गया है। इसे हमने इतना सीरियसली ले लिया है ना, अगर तुम कभी भूलने भी जाओगे तुम्हारे मन में आएगा वो तो मेरा पहला प्यार थी। कैसे भूलोगे? नहीं भूल सकते। दूसरा स्टेटमेंट, अंधा प्यार। ये तो स्टेटमेंट इतना बेसलेस है, अगर सामने वाले ने कितनी भी गलती कर दी तो हम उसे ये कहकर भुला देंगे कि प्यार तो अंधा होता है। तीसरा स्टेटमेंट, पहली नज़र का प्यार। पहले हम ये कहेंगे पहले नज़र का प्यार और बाद में कहेंगे प्यार चेहरे से थोड़ी होता है। मतलब हम ही हमारे स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल बेसलेस स्टेटमेंट है, उससे हमने इतना सीरियसली ले रखा है कि तुम कभी इससे भूल ही नहीं सकते। ये 21वीं सदी है। यहाँ पे आज तुम्हें कोई बोलेगा आई वॉन्ट यू फॉर एवर और कल भूल भी जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील। तुम्हें पैसों से वो लोग जज करेंगे जो खुद भाड़े के घर पे रहते। तुम्हें एजुकेशन से वो लोग जज करेंगे जो खुद 10वीं फेले। तुम्हें हर बात पे जज किया जाएगा। यहाँ पे तुम्हारी सिर्फ एक गलती और तुम्हारा इमेज टाटा बाय बाय ख़त्म। अरे तुम दोनों छोड़ो भी ना, वैसे भी जाकिर खान ने तो कहा ही है, ज़रूरी थोड़ी हर जो पत्थर मारा है उससे आम टूटे ही टूटे। कुछ कोशिशें तैयारी के लिए भी होती है, पर दिल छोटा नहीं करते भूले। फिर कोशिश करेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर लड़ेंगे। हाँ छोड़ो, आप कहते जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब होता नहीं ये अलग बात है, लेकिन कहते हैं तो चलो। और पीछे तुम्हारा क्या? अब देखना ये पढ़ेगा, IAS बनेगा और देखना ये इंतकाम लेगा। नहीं मतलब मुझे किसी को नीचा नहीं दिखाना, तो क्या करोगे? मैं फिर भी उसको चाहूंगा। अरे ये पागल हो गया है, चलो 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 सांप सीढ़ी खेलते हैं, चलो। हाँ ब्रो चलो चलो, आज सांप सीढ़ी बैटल ग्राउंड खेलेंगे, चलो। अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे? अरे रुको, तुम तो रुको। मर जाऊंगा मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। ब्रो आर यू श्योर? हाँ। भुला देना मुझे है अलविदा तुझे। एक दिन प्यार, फिर दूसरे दिन तुम हेट कर दे, तीसरे दिन बेकार, फिर चौथे दिन तुम वेट कर दे, पांचवें दिन तुम गेट पर दे, छठवें दिन तुम चेस कर दे, सातवें दिन मेरे नाम पे तुम पेट भर दे। खाओ सब लोग यहाँ पे पेट भर के फिर मेरे को कहीं हेट कर दे, 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 हेट। अगर ये वीडियो देखकर आपको थोड़ी सी भी हंसी नहीं आई तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी भी जिंदगी की लगी पड़ी है, और अगर हंसी आई भी तब भी लगी पड़ी है। मेरी हस्ती मिटा दे, मुझे कर दे खत्म, मुझे चीर दे जिस्म चाहे कर चूर चूर। मैं जी नहीं पाऊंगा, दिनों में जान जाएगी जो इस कदर मुझसे तू चला गया दूर। सजना सवरना अब मुझे नहीं भाता, बस तू ही मेरा खास, झूठी कसमें नहीं खाता। रोज रोज ना मार गला घोट, एक बार मुझे जाना है वहां जहां से कोई नहीं आता। पॉवर बँक काय झाली का बाय थोडीफार छटाक हात पाव. अरे मयूर तुला असं नको बोलू. बोलो बोल बनता है क्या बोलते तू नाश्ता पानी करके पिए. अगर इसे भिखारी जैसी शक्ल लेके जाकर अगर इसे भिखारी जैसी शक्ल लेके जाके चालू है कर बंद.
कर तू कर. अरे तुटून गेली.